गुरुदेव जी, क्या महाभारत सच में हुआ है? अगर हुआ है तो आज महाभारत से समाज को क्या सीखना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत सच में हुआ है। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, आपको इसी में संदेह है कि हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसे ढंग का आपका प्रश्न है। महाभारत के प्रमाण मिलते हैं। हस्तिनापुर है जिसको आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र है जो हरियाणा में है, और उसके सारे प्रमाण सब मिलते। राजा विराट की नगरी जो है उत्तर प्रदेश में हर गांव में है, और पांडव किस वन में रहे, सब उसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये महाभारत युद्ध हुआ भी है। और मेन चीज़ ये है, महाभारत से हमें क्या सीखना चाहिए? महाभारत से हमें ये सीखना चाहिए, उसके जितने पात्र हैं वे सब सीखने लायक ही हैं। नंबर एक, जैसे पांडव 5 भाई थे, पांचों भाइयों में बहुत सुमत थी, तो हमें भी भाई भाई में सुमत रखना चाहिए। सभी पांडव अपने से बड़े भाई का बड़ा सम्मान, अदब, रिस्पेक्ट रखते थे। हमको भी अपने भाइयों का अदब, सम्मान, रिस्पेक्ट रखना चाहिए। और पांडवों से ये भी सीखो कि वो इनमें जिसमें जो योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने अपने अपने कार्य और जिम्मेदारियों को डिवाइड कर लिया था। जैसे अर्जुन थे, युद्ध करना उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। भीम का कार्य था अर्जुन के साथ में उनकी रक्षा करना, और कहीं जरूरत पड़े तो गदा चलाना। वो ताकतवर थे, बलवान थे, और घर में जब आते थे तो भंडार की व्यवस्था करते थे। और नकुल जो थे वे वाहन विभाग को संभालते थे, घोड़ों को कंप्लीट रखना, रथ को कंप्लीट रखना, और अस्त्र शस्त्र सब ठीक ठाक करके रखना, ये उनका विभाग था। सहदेव जो थे ये प्लानिंग बनाते रहते थे, और कभी कभी युद्ध करने का आवश्यकता पड़ती तो कभी कभी जाते थे, नहीं तो ये प्लानिंग बनाते थे, सेटिंग करते थे, मैनेजमेंट करते थे। और जो युधिष्ठिर थे, आने वाले अतिथियों का सम्मान करना, सब भाइयों को संभालना, सबको समझा के रखना, और सब महिलाओं को समझा के रखना। और जो द्रौपदी थी वो पांचों पांडवों को टेंशन नहीं देती थी, खुश रखती थी। तो यदि आप किसी घर में पत्नी के रूप में हैं तो अपने घर के पुरुषों को, अपने पति को टेंशन मत दीजिए, चिंता मत दीजिए। ये तो पांडवों से सीखना चाहिए। और कौरवों से सीखो कि देखिए, दुर्योधन ने लोभ के कारण कहा था कि मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा। उसके बाद दुर्योधन मारा गया तो पूरा साम्राज्य छोड़कर चला गया, सुई की नोक क्या पूरा ही छूट गया। तो दुर्योधन सीखिए कि लोभ ना कीजिए और अभिमान ना कीजिए। दुर्योधन के अभिमान के कारण ये महाभारत युद्ध हुआ था। अहंकारी बहुत था, समता लेना नहीं चाहता था, गम खाना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी बात एक ये भी देखा आपने कि दुर्योधन जो था क्रोधी भी बहुत था, और बहुत अज्ञानी था, मूढ़ व्यक्ति था। और उसके साथ की मूढ़ता में उसके 100 भाई भी जुटे हुए थे, उसमें भी एक भी विवेकवान नहीं था। यानी घर में जो बड़ा भाई है वो अगर मूढ़ बुद्धि का है, बेवकूफ़ी करता है, तो कम से कम अन्य भाइयों को सावधानी रखना चाहिए। अन्य भाई भी उसी को सहयोग कर रहे हैं तो पतन तो होगा ही, विनाश होगा। तो ये सीखना चाहिए, अगर आपका कोई भाई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दीजिए, उसका विरोध करिए, उसको समझाइए, आप कंट्रोल कीजिए, नहीं उसके साथ में तुम भी विनाश गति को प्राप्त हो जाओगे। धृतराष्ट्र से भी सीखिए कि आंखों से तो अंधे थे ही, लेकिन वह विवेक से भी अंधे थे। उन्होंने विवेक विचार किया ही नहीं, और विवेक विचार ना करने के कारण जो है उनके सामने ही सभी पुत्रों की लाशों को समाचार उनको सुनना पड़ा, और बहुत दुखी हुए। और फिर उन्हीं पांडवों के साथ में उनका बुढ़ापा कुछ दिन व्यतीत हुआ। गांधारी कुंती से प्रेम तो करती थी, लेकिन उसके अंदर कपट भरा हुआ था। और गांधारी का भाई जो शकुनी था, उसने सब लड़ा भिड़ा करके सत्यानाश कर दिया। इसलिए आपका कोई सलाहकार है, भले मामा हो या जो भी, कपटी अगर है तो उससे सलाह मत लीजिए, उससे बात मत कीजिए, और उसको अपने साथ जोड़िए मत, हकीकत भी मत बताइए, अन्यथा वो तुमको विनाश गति की ओर ढकेल देगा। और श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कौरवों को भी समझाया, पांडवों को भी समझाया, लेकिन पांडव तो उनकी बात मान लेते थे, पर दुर्योधन उनकी बात को नहीं मानता था, और दुर्योधन क्रोध करता था, और भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान करता था। तो भगवान श्री कृष्ण के अपमान का परिणाम ये हुआ
कि सबका विनाश हो गया। इसलिए कभी बुद्धिमान व्यक्ति का, महान पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश गति को प्राप्त हो जाओगे। ये सब महाभारत से हमको सीखना चाहिए और जिसका जितना हिस्सा है उसको दे देना चाहिए। लोभ लालच नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन की बेईमानी विनाश का द्वार खोल देती है और दुर्योधन का अहंकार पूरा बर्बादी की ओर लेकर चला जाता है। तो मैं आपको शिक्षा देता हूँ कि महाभारत में तो हर पात्र आपको सिखाता है, उससे सीखिए। घटोत्कच से भी सीखिए कि अपने पिता का सम्मान बढ़ाया और युद्ध करने का अवसर आया तो अपने पिता की आज्ञा से वीर गति को प्राप्त किया। यानी अगर आप किसी के पुत्र हैं और धर्म के लिए युद्ध करना है तो पिता की प्रेरणा से आप युद्ध कीजिए और धर्म की विजय दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।